चलिए सभी को प्रेम भरा हुआ नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए इस चैप्टर का हमने दो पार्ट में, दो वीडियो में हमने समाप्त किए हैं। एक वीडियो में आपको भौतिक पदार्थ को भौतिक परिवर्तन के अवस्था के आधार पर पदार्थ को दो भाग में बांटे थे। एक बांटे थे भौतिक अवस्था के आधार पर और एक बांटे थे रासायनिक अवस्था के आधार पर। जिसमें भौतिक अवस्था के आधार पर आप लोगों को एक भौतिक परिवर्तन आप लोगों को रह गया था। तो आज के क्लास में यहाँ पे देखिएगा जो भौतिक परिवर्तन है, यहाँ पे ये जो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में मैं चर्चा किया हूँ। इसके बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और इस वीडियो में पहले आइए हम लोग समझते हैं, बहुत शॉर्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, आप लोग देखते रहिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या है, यहाँ पे कह रहा भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन के बाद चर्चा किया, भौतिक परिवर्तन किसको हम लोग कहते हैं? तो आपको पता होगा वैसा परिवर्तन जो एक बार संपन्न होने के बाद दोबारा भी संपन्न होता है, यानी वैसा परिवर्तन जो एक बार क्रिया करने के बाद दोबारा भी क्रिया संपन्न होता है, तब उस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे हम लोग कैसे मानेंगे कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण होगा, सपोज दैट मोम का पिघलना। अगर मोम का पिघलना है तो बताइए, जैसे अगर जो मोम को हम लोग पिघलाएंगे तो वे मोम पिघल करके वो ठोस से और वो द्रव अवस्था में चला जाएगा। और उस मोम को यदि ठंडा किया जाएगा, फ्रीजिंग किया जाएगा, तो वह जो द्रव मोम होगा वह फ्रीजिंग करने के बाद वह ठोस अवस्था में आ जाएगा। तो ऐसे परिवर्तन को एक बार क्रिया होने के बाद अगर दोबारा भी क्रिया संपन्न होता है तो उस प्रकार की परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको बताया हुआ, देखिए मोम का पिघलना, यहाँ पे है मोम का पिघलना। अब बताइएगा कि मोम का पिघलना यानी मोम पिघल जाएगा तो वो मोम पहले ठोस अवस्था में होता है, जैसे उसमें टेम्परेचर देंगे वो द्रव अवस्था में पिघलेगा और फिर उस द्रव मोम को अगर फ्रीजिंग करेंगे, ठंडा करेंगे, तो वह मोम फिर चलाएगा द्रव से ठोस अवस्था में। यानी जिस अवस्था में है पुनः उसी अवस्था में चेंजिंग के बाद आता है, तब उस प्रकार के परिवर्तन को बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। दूसरा है कागज का फटना। अब बताइए, क्या कागज फटेगा तो क्या अमृत बन जाएगा? क्या कागज फटेगा तो आम बन जाएगा? ऐसा नहीं। तो कागज फटेगा तो कागज के टुकड़ा ही रहेगा, यानी एक समान घटक है, घटक में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। अगर घटक में चेंजिंग हो जाता, परिवर्तन हो जाता, तब उस प्रकार का जो चेंजिंग होता है उस प्रकार के चेंजिंग को हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंजिंग बोलते हैं। लेकिन जैसे कागज फटा तो कागज फटने के बाद वो कागज ही रहेगा, ना कि वो दूसरा संघटक में बदल जाएगा। कागज के फाड़ने से अमृत थोड़ी बन जाएगा, कागज के फाड़ने से ईंट थोड़ी बन जाएगा। तो वो कागज का फटना एक प्रकार का हो गया हम लोगों को। यहाँ देखिएगा कागज का फटना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसके बाद है सलाद का काटना। जैसे आप लोग घर पे खाना वगैरह खाते होंगे तो आप लोग टमाटर है, चुकंदर है, खीरा है, बहुत सारे जो है मिर्च है, ये सब लोगों को काट करके एक सलाद आप लोग बनाते होंगे। एक नया क्रिया सभी को मिला करके एक नया चीज सलाद का निर्माण होता होगा। क्या जैसे हम लोग टमाटर को काटे तो क्या उसमें टमाटर का गुण नहीं है, उसमें टमाटर का संघटक नहीं है? तो टमाटर काटा तो उसमें टमाटर न रहेगा कि टमाटर की जगह पर सेव कर जाएगा? ऐसा संभव नहीं ना है। जब ऐसा संभव नहीं है, टमाटर को हम लोग काटें और यदि टमाटर ही रह जाए यानी समान संघटक हो जाए, तो ऐसे परिवर्तन को कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। उसके बाद है ये बर्फ को जलवाष्प में बदलना। जैसी बर्फ है, बर्फ को अगर हम लोग टेम्परेचर देंगे तो वो द्रव में बदलेगा। जैसे जब उस द्रव को टेम्परेचर देंगे तो वो गर्म होकर के हम लोगों को वाष्प के क्रिया में संपन्न हो जाता है।
और यदि वे वाष्प को हम लोग ठंडा करेंगे तो वो द्रव में चल जाएगा, और वो द्रव को यदि और ठंडा करेंगे तो वो हम लोगों को ठोस बर्फ के रूप में बन जाएगा। इसलिए बर्फ को जल वाष्प में बदलना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंजिंग है। तो क्या आप सभी लोगों को ये भौतिक परिवर्तन से सारे कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, तो इस प्रकार से देखिएगा, अगर टूटने फूटने के बाद अगर संघटक समान है तो कहा देना कि वह जो परिवर्तन होगा या एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसके बाद है दूसरा है केमिकल चेंजिंग, जिसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब ये रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? का तो वैसा परिवर्तन जो एक बार क्रिया होने के बाद दोबारा क्रिया संपन्न नहीं होता है। यानी जब एक बार क्रिया हो गया तो दोबारा क्रिया नहीं होगा। तो ऐसे चेंजिंग को, ऐसा कुछ चेंजिंग होता है जो एक बार क्रिया होने के बाद दोबारा क्रिया संपन्न नहीं होगा, तो ऐसे को बोला जाता है केमिकल चेंजिंग। जैसे मनुष्य के शरीर से प्राण का निकलना, मनुष्य के शरीर से प्राण का निकलना। अब मनुष्य के शरीर से जैसे प्राण निकल गया तो वो निकला हुआ प्राण कभी दोबारा वापस आएगा नहीं। इसलिए मनुष्य के शरीर से प्राण को निकलना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। बंदूक से छोड़ी गई गोली या बंदूक से दागी गई गोली, बंदूक से दागी गई गोली, अगर बंदूक का यहां से गोली घोली टप से टूट गया तो बंदूक आगे की उसका गोली है जो निकल जाएगा नली से, तो क्या दोबारा गोली इसमें रिटर्निंग आ जाएगा? तो नहीं। तो बंदूक से दागी गई गोली या बंदूक से छोड़ी गई गोली एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि वह दोबारा संभव नहीं है। धनुष से छोड़ा गया बाण, धनुष से छोड़ा गया बाण, जैसे धनुष से अगर बाण छूटता है तो एक बार क्रिया हो गया छोड़ने के लिए, तो दोबारा वह बाण धनुष में आकर के संपन्न नहीं होता है, जो छूट गया। तो ऐसे को हम लोग बोला जाता है केमिकल चेंजिंग, रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद आइए, कहता कोयले का जलना, कोयले का जलना। अब बताइए मेरे प्यारे दोस्त कि जो कोयला जल गया, जो कोयला जल गया, अब जलने के बाद जो राख होगा, क्या उस राख को फिर दोबारा जलाया जाएगा? दोबारा जलाया जाएगा? तो नहीं। तो ऐसे परिवर्तन को बोला जाता है रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद होता है कागज का जलना। तो क्या बताइए, ऊपर था कागज का फटना, यहाँ कागज का जलना, तो संघटक चेंज हो जाएगा। जैसी कागज जलेगा तो उस कागज का राख बन जाएगा, ना कि कागज है जो कागजे में रह जाएगा। तो कागज जब जल गया, एक बार क्रिया संपन्न हो गया, तो क्या दोबारा भी उस कागज के राख से कागज को बनाया नहीं जा सकता है। इसलिए ऐसे परिवर्तन को कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। तो यह कागज का जो जलना है एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद आता है भोजन का पचना। भोजन का पचना यानी जो पदार्थ हम लोग खा करके पाचन की क्रिया, डाइजेस्टिव सिस्टम की क्रिया, अगर पाचन तंत्र की क्रिया हम लोगों को शरीर में हो गया, तो जैसे जब एक बार क्रिया हो गया तो जो भोजन पच गया, जैसे हमने रोटी खाए, रोटी हम लोगों को पाचन क्रिया उसमें हो गया, वो सभी हम लोग का बड़ी छोटी आंत होते हुए, अमाशय से होते हुए, छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत के गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो क्या दोबारा वो चीज रोटी अंदर हम लोग प्राप्त कर लेंगे उससे? जी नहीं। तो ये भोजन का पचना एक प्रकार का हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद देखा लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना का ऐसा परिवर्तन है। तो मेरे प्यारे दोस्त, लोहे पर जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। यानी जिस लोहा पर जंग लग जाएगा तो दोबारा वैसा लोहा नहीं होगा जैसे कि पहले के समान था। इसलिए लोहे पर जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में मैं पढ़ाया हूं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप एक लाइक कर दीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पर अभी नहीं है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। और आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कैसा लगा, कि आप सभी लोगों को भौतिक और रासायनिक परिवर्तन समझ में आया कि नहीं। अगर आया होगा तो एक कमेंट में आप लोग यस सर जरूर लिखिएगा।
मैं अपना वाणी को इस वीडियो के माध्यम से समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।